चलिए, अब शुरुआत करते हैं संडे स्पेशल का। संडे है ना? हुँ, तो चलिए, समय समय को बर्बाद ना करते हुए हरे कृष्णा। ओके, तो देखा क्या जाता है और इस पे बहुत सारी बातें आगे भी होंगी। देखा क्या जाता है लोग समय का दुरुपयोग कर लेते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं और सोचते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा समय यहाँ पे लगा देते हैं, थोड़ा समय वहाँ पे लगा देते हैं, है ना? जनरली सोशल मीडिया पे समय बर्बाद कर लेंगे या उम, 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 किसी संबंधियों से बात करने में समय बर्बाद कर लेंगे या अगर थोड़ा भौतिकता हुआ तो टीवी या वीडियो गेम, है ना? इंटरनेट, है ना? समय बर्बाद कर लेंगे। देखिए समझिए, जीवन सार्थक करना कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई बोले कि जीवन को सार्थक करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। हमको गलत काम नहीं करना है, सही काम करना है। भक्ति करना, जीवन सार्थक करना बहुत आसान काम है। हमको गलत काम नहीं करना है, सही करना है। तो अगर गलत से हम मुक्त हो जाएँ, अनर्थ निवृत्ति, कृष्णा प्रेम प्राप्ति। गलत से मुक्त हो जाएँ, गलत को छोड़ दें, हैं? और डेफ़िनिटली उस रास्ते और भी काम हैं, और भी हम लोगों को कार्य करना है। परंतु मात्र ये 2 कर लें ना, तो बड़ा आसान है। हाँ। सुनने में बड़ा आसान लगता है, करने में बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है और सोचते भी हम लोग, ये नहीं हो पाएगा, भक्ति करना तो बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, एक्चुअली में भक्ति करने से सरल कोई काम नहीं है। भक्ति करना हम सभी का स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ठीक है? तो भक्ति करना बहुत ही सरल काम है। समय का बर्बादी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों को आह, भौतिक कार्य, भौतिक संलग्नताओं से हमें अ, हम लोग दूर नहीं होते। भौतिक जो कार्यकलाप होते हैं, उनसे हम दूर नहीं होते। अगर हम उनसे दूर नहीं होंगे, तब सब बर्बाद हो जाएगा। जो भी जीवन है, सब बर्बाद हो जाएगा। भौतिक कार्यकलापों से दूर होना ही पड़ेगा। आपको कितना ही अच्छा लगता है। भौतिक कार्यकलाप से दूर होना पड़ेगा। ये गंदगी है। देखिए क्या होता है, जब हमें पता नहीं होता है कि हमारे पास कुछ वैल्यूएबल है, तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं या अक्सर माता-पिता ना अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करते हैं, है ना? हाँ। कोई माता-पिता का बहुत ही प्रतिष्ठित बच्चा हो, है ना? जब घर में आता है, तो उसको एकदम जैसे बचपन में बातें करते थे, ठीक वैसे ही बात करते हैं और होना भी वैसे ही चाहिए। ठीक वैसे ही बात करते हैं। अगर कोई बाहर का आदमी आकर के देखेगा, हैं? हमारी कंपनी में आकर के तो इतना बड़ा-बड़ा बातें बोलता था। माता-पिता के सामने सर झुका करके बैठा हुआ है। होना वही चाहिए, है ना? परंतु फिर भी अ, जैसे क्या होता है ना, अगर आपके पास कितना भी मूल्यवान चीज़ हो, अगर आप वैल्यू ना करें देखिए 2 अलग-अलग बातें हैं। बाहरी रूप से वही होना चाहिए, ठीक है? परंतु आंतरिक रूप से उनको वैल्यू करना चाहिए। माता-पिता को भी वैल्यू करना चाहिए। बाहरी रूप से उनका अ अ, कार्य करने का तरीका नहीं बदलना चाहिए, है ना? क्योंकि वो बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि वो बड़ी कंपनी का मालिक बन गया, क्योंकि वो पैसे कमा रहा है, तो आज हम उनको ज़्यादा वैल्यू करें, नहीं, मेरे लिए तो वही है ना?
हमको ठीक उसी तरीके से बात करना है। हाँ, अंदर ही अंदर हमको पता होना चाहिए कि हाँ, ये वैल्यूएबल तो है, ठीक है। तो होता कैसा है? हाँ, चलिए सबसे पहले भगवद गीता पे आ जाएँ। हाँ, हुँ, यस। देखिए, जो समय का सदुपयोग करके हाँ, इस जीवन को सार्थक बना करके ये नहीं समझते हैं कि समय का उपयोग हाँ, कृष्णा के लिए करना चाहिए। हाँ, जीवन समय मिला है ना, समय का उपयोग करके किसके लिए करें? किसके लिए उपयोग करें? कृष्णा के लिए करें। अगर कोई ये नहीं समझता है, तो जीवन के अंत में कृष्णा मृत्यु बन के आते हैं। हुँ, देखिए, हर पल आप जिसको भी देख पा रहे हैं, जो भी जिस जिससे भी अनुभव कर पा रहे हैं, जिसके बारे में सोच पा रहे हैं और एक्चुअली में जिसके बारे में सोच नहीं भी पा रहे हैं, वो सब कुछ कृष्णा और उस उनकी शक्ति है। कृष्णा की शक्ति को कृष्णा से भिन्न नहीं बोला जा सकता, तो इसीलिए कृष्णा है। अगर मैं बोल दूँ सब कुछ कृष्णा है, तो बोलेंगे इम्पर्सनल है। इसीलिए कृष्णा और उनकी शक्ति है और कृष्णा की शक्ति कृष्णा से भिन्न नहीं है, इसीलिए सब कुछ कृष्णा है। भगवद गीता में कृष्णा बताते हैं आई एम टाइम। हुँ? हाँ, क्या है? आई एम आल्सो इनएग्ज़ॉस्टिबल टाइम। कभी ना खत्म होने वाला मैं समय हूँ, है ना? हाँ, बाय द वे जिन लोगों ने टीवी वाला महाभारत देखा होगा बचपन में, हैं? कुछ याद आ रहा है क्या? हैं? हरे कृष्णा, कुछ याद आ रहा है? हैं? नहीं क्या? हैं? छोटा-सा है। हरे कृष्णा। चलिए सुनते हैं। कभी-कभी तो सुनना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है ना हाँ, हाँ, बात ऐसा है कि मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। कोविड टाइम में देखा था। ओके, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि अ, कि सीरियल देखा जाए। नहीं सीरियल मैं कभी एग्री नहीं करता। हुँ, सॉरी ये स्टार्टिंग में आता था। हाँ, एक्चुअली में जो वहाँ पे बोला जा रहा है मैं समय हूँ, वो भी एक्चुअली में कृष्ण ही है। चलिए सुनते हैं, है ना? फिर से मैं बोल रहा हूँ, सॉरी रिपीट करने के लिए। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि टीवी सीरियल देखा जाए, बट ठीक है, हम लोगों ने सबने बचपन में देखा हुआ है, ठीक है? और जिसने नहीं देखा हुआ है, एक बार सुन ले। ओके, ये क्या है? मैं हूँ। हाँ, स्टार्टिंग से चलो। हाँ, हाँ, अब मैं समय हूँ। बहाव के रास्ते में अब देखिए क्या है ना, ये अपना कुछ-कुछ जो भी पास्ट टाइम बताना है वो बता देते थे। मैं समय हूँ। देखिए क्या है, प्लीज़ समझिए कृष्णा हम लोगों को हर पल देख रहे हैं और कृष्णा की एक प्रकृति ये भी है कि कृष्णा समय भी है ना? ये रियलिटी है। भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में बहुत बार बताया गया है, बहुत सारा मेंशन है कृष्णा समय। परंतु देखिए हमको क्या करना है? हम लोगों का जो समय है, जो भी समय है, सबका सदुपयोग होना चाहिए। प्लीज़ सब कोई इतना सरल बात तो समझ ही सकता है, जिसको शास्त्र नहीं भी जानना, इतना बात तो समझ ही सकता है। क्या? अगर आप किसी भी चीज़ में समय लगाएँ, तो या तो आपका फ़ायदा हो जाए या उसका फ़ायदा हो जाए, ठीक है? अब बोले परोपकार कर रहा है, तो उसका फ़ायदा हो जाए, आपका नहीं हो रहा। पर बाय द वे परोपकार करके आपका भी फ़ायदा होता है, बट ठीक है। या तो आपका फ़ायदा हो जाए या उसका फ़ायदा हो जाए। एक बात बताइए, हम अक्सर ऐसा समय बर्बाद कर देते हैं ना, जिसमें ना तो मेरा लाभ है, ना उसका लाभ है। यस? या फिर एक करते हैं सॉरी, सॉरी, सॉरी थोड़ा-सा चोट करने के लिए, है ना? चलिए थोड़ा चोट करते हैं। आप लोगों ने अपने रिश्तेदार से लास्ट बार जब बात की हो हुँ, लास्ट बार जब बात की हो हुँ,
तो लेट्स से आप 10 मिनट के लिए बात किया। एक बस मान लिया 10 मिनट, सच-सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा। जब भी लास्ट में 10 मिनट बात किया, हैं? 10 मिनट बात की। आपको क्या 30 सेकंड भी उपयोग हुआ क्या? उनका लाभ हुआ या आपका लाभ हुआ है क्या? 30 सेकंड भी। उनका लाभ हुआ, आपका लाभ हुआ? 30 सेकंड बहुत कम हो गया। 1 मिनट। 1 मिनट एनालाइज़ करने में आसान रहेगा। 1 मिनट भी आपका या उनका लाभ हुआ क्या? अगर 10 मिनट किसी से बात किया। ओनली व्हेन टॉक्ड अबाउट कृष्णा। ओके। सिर्फ बुराई ही सुनी। हाँ, यस। हुँ। और कोई? सच-सच बताइए। 10 मिनट सोच के बताइए ना, आपने अपने रिश्तेदार से कभी भी लास्ट बार बात किया हो? 10 मिनट बात किया। 10 मिनट में उनका लाभ हो गया, आपके बात करने से उनका लाभ हो गया, आपका लाभ हो गया। हुँ। हाँ, ओनली व्हेन टॉक्ड अबाउट कृष्णा, ये तो देखिए, ये तो आपने भक्ति की बात नहीं बोल रहा। आपने बात किया मतलब भौतिक बातें की। भौतिक बात मतलब भौतिक विषय में, कृष्णा विषय में नहीं, कृष्णा विषय में बात नहीं की। देखिए, अगर आप कृष्णामयी कार्य कर लेंगे तो कुछ भी काम करेंगे तो उसमें तो अ, आपका लाभ और उनका लाभ और जो भी सुन रहे हैं, आज ही हम लोग सुन रहे थे ना। हाँ, किसमें पढ़ रहे थे? शिला प्रभुपाद के शब्द सुन रहे थे? चैतन्य चेतामृत में पढ़ रहे थे। चैतन्य चेतामृत में पढ़ रहे थे कि पशु-पक्षी जो भी आवाज़ें सुनेगा हरे कृष्णा महामंत्र का, सभी का चेतना ऊँचा हो जाएगा। तो अभी सपोज़ कीजिए हम लोग कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से चींटी जा रही है, ठीक है? नहीं जा रही है यहाँ से चींटी, पर अगर जा रही हो, कोई भी जीव जा रहा हो, कोई बाहर कोई जीव हो, है ना? बस बैठा हुआ हो, अगर मेरे हृदय में कृष्णा के लिए प्रेम पूर्वक बस एक बार भी वो उद्विग्न उहुँ, हाँ, क्या? एक बार भी भाव आए, हुँ, कृष्णा के लिए एक बार भी, थोड़ा-सा भी और मैं बस कृष्णा बोल दूँ, वो बस श्रवण कर ले, उसकी चेतना बदल जाएगी। मात्र एक बार कोई सुन ले तो उसकी चेतना बदल जाएगी। अब कितनी बदलेगी वो तो स्वीकार्यता पे भी है, कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा, उसकी चेतना कम बदलेगी। परंतु एक बार भी कोई कृष्णा का नाम मात्र सुन ले, आज चैतन्य चेतामृत में यही ध्यान रहता है। एक बार कोई बस बोल दे कृष्णा, एक बार सुन ले, हैं? आप समझिए, ये सारा करके हमको क्या मिल रहा है? भौतिक जगत का प्रजल्पा करके क्या मिल रहा है? उनका लाभ हो जाए तो कर लीजिए ना, अगर कोई सपोज़ करें किसी का लाभ हो जा रहा है, आप कर लीजिए। आपका लाभ हो जा रहा है, आप फिर भी कर लीजिए। ना तो आप उनका लाभ कर रहे हैं, ना तो आप आपका लाभ कर रहे हैं। बताइए किसका लाभ कर रहे हैं? किसी का तो फ़ायदा हो रहा है। किसका हो रहा है? हैं? आपका भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ। किसका फ़ायदा हुआ? किसका फ़ायदा हुआ? हैं? हाँ, माया देवी का फ़ायदा हुआ। हाँ, माया देवी का फ़ायदा हो गया। आप माया देवी के एजेंट बन गए, माया देवी के प्रचारक बन गए, है ना? तो कृपया करके अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, क्या होता है जब परिजन से बात करें, तो बहुत बार सामाजिक व्यवस्था के कारण हमको बातें करनी पड़ती हैं। हुँ? इस प्रकार से होता है। सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार से है कि हमको बातें करनी होती है। अगर बातें करनी पड़े, कम बातें कीजिए या कम लोगों से बातें कीजिए। कोशिश कीजिए कर्टेल करने का, छोटा करने का, ठीक है? मौका मिले तो कृष्णा विषयक बातें कीजिए। प्रजल्प से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
एक तरफ तो हमारा समय है, समय उतना मूल्यवान है कि कोई करोड़ों रुपए भी दे दे और एक पल भी वापस ले ले, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ये जो आपके पल हैं, ये जो बीते जा रहे हैं, ये कभी वापस नहीं आएँगे। परंतु जब ये बीतना निश्चित ही है, जैसे आज का 9 से 10 जो समय था, वो बीतना ही बीतना था। अभी 9 बज के 23 मिनट हो रहा है, 23 मिनट बीत गया। ये क्लास 10 बजे तक चलेगी तो 37 मिनट और चलेगी। अब ये 37 मिनट भी बीतेगा ही। आप चाहे उसका सदुपयोग करें या दुरुपयोग, ये बीतेगा। आप क्या करना चाहते हैं? अक्सर लोग बस दुरुपयोग करना चाहते हैं। मौका मिला है, लेट्स मिसयूज़। भगवान ने दे दिया है। अब हमको समझ में तो आ नहीं रहा है क्यों दिया है। तो चलो अब हम उसका मिसयूज़ करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। कृपया करके ऐसा मत कीजिए। कृपया करके दुरुपयोग मत कीजिए। जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। नहीं तो मालूम है क्या होगा? आप अपना समय पूरा बर्बाद कर देंगे। अपना समय पूरा बर्बाद कर देंगे। जीवन समाप्त हो जाएगा, अंतिम घड़ी पे आ जाएँगे, पता चलेगा जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया नहीं है और जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं किया। होना तो यही चाहिए कि हाईएस्ट लेवल का लक्ष्य को प्राप्त कर लें। भगवत धाम चले जाएँ ताकि फिर से कष्ट ना मिले। परंतु कोई अगर इस प्रकार का नहीं भी है, कोई भौतिकवादी भी है, तो कृपया करके समय का सदुपयोग कीजिए जी। आप क्यों समय का दुरुपयोग कर रहे हैं? आप भौतिकवादी ही होंगे। तो इसका अर्थ क्या है? अगर कोई भौतिकवादी हो तो क्या करेगा? हैं? जैसे धन कमाएगा, तो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का। देखिए क्या होगा, कोई अगर किसी भी नशे में रहे, है ना? देखिए और क्लियरली बताऊँ, तमोगुणी नशा जैसे सिगरेट का नशा, मदिरा का नशा, ड्रग्स का नशा और भी किसी इंटॉक्सिकेशन का नशा बहुत खराब-खराब। अगर कोई उस प्रकार के नशे में रहे, तो उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। बहुत परंतु कोई ऊँचा नशा करने लग जाए, ऊँचा, हैं? जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे ना, तो शिला प्रभुपाद बोले थे हम लोग ये लोग एलएसडी लेता था, ड्रग्स लेता था, हैं? हिप्पीज़ था। हमने उसको उससे भी बड़ा ड्रग दे दिया। बहुत सारे डिवोटीज़ ऐसा बोलते भी थे, वी वर ऑलवेज़ हाई, टेकिंग कृष्णाज़ नेम। हमने उसको उससे भी बड़ा ड्रग दे दिया, है ना? सरकारें कितना ख धन व्यय कर रही हैं, इन लोगों को ड्रग से नहीं निकाल पा रही, ठीक है? हमारी बातें माने सब ड्रग से निकल गए। तो क्या है, निम्न कोटि का जो नशा है ना, उससे निकालना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। परंतु उच्च कोटि का कोई नशा करने लग जाए, उच्च कोटि का मतलब तमोगुणी नशा ना करे, सत्वगुणी नशा सॉरी रजोगुणी नशा करे, सत्वगुणी नशा करे। सत्वगुणी रजोगुणी नशा कैसा होता है? हमको धन कमाना है, हमको मान कमाना है, हमको यश कमाना है। तो अगर बस इसमें ही लगे रहे और डिविएट ना करे और अगर वो अच्छा ढूँढने का कोशिश करे, है ना? कोई भी कैसा भी जीवन जीता है, तो वो चाहता है अभी जैसा भी जी रहे हैं, कल इससे अच्छा कुछ जिए। आज धन कमाया है, कल या तो और धन कमा ले, जनरली 99% लोग ऐसे ही सोचते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसा भी आज धन कमाए हैं, तो कल से धन कमाने का हमको ज़रूरत ना पड़े। रिटायर हो जाएँ, आराम करें, धन कमाने के लिए नहीं पड़े। देखिए, क्या होगा, अगर कोई तमोगुण में ना हो और अपना समय का उपयोग रजोगुण में, सतोगुण में, भौतिक सतोगुण में कर रहा है, तो क्या होगा वो ठगा जाएगा। एकदम क्लियरली जान लीजिए, ठगा जाएगा।
हैं? ऐसे धन कमाया, 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 फिर एक दिन समझ में आएगा इस धन का उपयोग क्या है? हम इतना धन कमाए क्यों कमाए थे? हम इतना परिवार, रिश्तेदार किए थे, तो उससे तो कोई लाभ हुआ नहीं, क्या हो गया? है ना? मान-सम्मान, हैं? हम मान-सम्मान के लिए इतना सारा कार्य किए, परंतु वो लोग तो कोई वैल्यू ही नहीं करता अब मेरा। अब कुछ लोग बोलते हैं हमने जीवन में क नाम ही कमाया है। सब कर लिया, उसके बाद तो कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा। तो क्या होगा? ठगाया जाएगा। ऐसा कोई रजोगुणी होगा या भौतिक जगत का सतोगुणी होगा, है ना? बहुत सारा पैसा कमा लिया, बहुत सारा बंगला कर लिया, पर उसके बाद क्या हुआ? शांति तो मिल ही नहीं रही। समझ में आएगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमने तो इतना कुछ किया, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तो क्या होगा? बार-बार वो फीलिंग आएगी, हम तो ठगा गए, हम तो ठगा गए, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ। अब जब बुरा हुआ है ना, तो फिर अगर भगवत भक्तों की कृपा रही, तो सीधा-सीधा उससे कृष्णा के बारे में पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, कोई हमको बोल रहा था ग्रुप हमको जुड़वाया था। आरयू ग्रुप है ना, वो जुड़वाया था। ये श्री राम कृष्णा कॉन्शियसनेस ग्रुप जुड़वाया था, हैं? पता नहीं हमको जीवन में क्या हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। चलो एक काम करते हैं, ग्रुप पढ़ते हैं, हैं? ये एक्चुअली में ये होगा। ये बहुतों के साथ हो चुका है। इस आप लोगों में से किसी के साथ हुआ है क्या ऐसा? ठीक है, ये ग्रुप से नहीं हुआ होगा, क्लास से हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, वैसे हुआ होगा, कैसे भी हुआ हो। पता नहीं ये क्यों हो रहा है? ये सारा क्यों हो रहा है? तो चलो वो ग्रुप था ना, वो बुक था ना शिला प्रभुपाद का, हैं? चलो एक बार पलट के देखते हैं। अब जब पलट के देखते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाते हैं। शुरुआत में नहीं, परंतु शुरुआत में ही हमको लगता है हाँ, ये सही जगह है। धीरे-धीरे प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाते हैं और अगर ऐसा मिल गया और स्वीकार्यता रहते चली गई, तो जीवन को सार्थक कर लेगा। दर्द का रास्ता, ठीक है? तो अगर कोई प्रेम पूर्वक भगवान की बातें नहीं भी स्वीकार रहा, प्रेम से स्वीकार लीजिए सबसे अच्छा है। नहीं स्वीकारना, नहीं स्वीकारते, दर्द से स्वीकार कर लीजिए। हुँ, किसी तरह स्वीकार कर लीजिए और इस कष्ट वाली अवस्था से बाहर निकलिए। ना? हम्म, समय का दुरुपयोग मत कीजिए, जीवन नष्ट हो जाएगा, हैं? कोई लाभ नहीं है, ठीक है? बहुत लोग बस ऐसे ही नशे में अपना जीवन को बस बर्बाद कर रहे हैं, है ना? अधिकाधिक लोग जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और भगवान आएँगे, या तो आप जीवन का सदुपयोग करके भगवान के लिए उपयोग कर लीजिए, तो क्या होगा आप भगवत धाम रहेंगे फॉर इटर्नल टाइम अनंत काल तक आप भगवत धाम रहेंगे। या तो आप भगवान की बातें मत स्वीकार कीजिए, तो कृष्णा मृत्यु बन के फाइनल एग्ज़ामिनेशन के समय आएँगे। आएँगे ही आएँगे। या तो आप समय का सदुपयोग करके अपने आप को सार्थक बना लीजिए और समय का सदुपयोग नहीं कीजिएगा, तो भगवान तो अपना कार्य करेंगे। देखिए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए हम लोग डेथलेस बन जाएँ। मृत्यु कभी आए ही ना। ये लास्ट बार हम लोग मृत्यु को अनुभव करेंगे। इसके बाद मृत्यु को अनुभव नहीं करेंगे। हमारा प्रयास यही होना चाहिए। समय मिला है ना, उपयोग कीजिए। जैसे क्या कैसा होता है ना अगर मैं एकदम सरल रूप से बात करूँ तो जैसे बच्चों का एग्ज़ाम होता है ना, हैं? कुछ लोग बच्चे होंगे, कुछ लोग बड़े होंगे। कभी ना कभी तो सबने एक्सपीरियंस किया ही होगा अपनी आँखों से, दूसरे की आँखों से। साल भर का समय मिलता है ना? साल भर का समय मिलने के बाद फाइनल एग्ज़ामिनेशन आता है, हैं? अब अगर साल भर तैयारी कर लें, तो फाइनल एग्ज़ामिनेशन अच्छा होता है
और साल भर तैयारी ना करें तो? हुँ, फिर फाइनल एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल हो जाते हैं। मेरा रिक्वेस्ट यही है, साल भर तैयारी कीजिए। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूर्ण रूप से भक्त ही बन जाएँ, ज़रूरी नहीं है। देखिए, मिनिमम इतना तो करें कि भगवान की बातों को स्वीकारें, हाँ, भगवान के कहे अनुसार जीवन चलता है। इतना स्वीकार कर लीजिए और धीरे-धीरे कोशिश कीजिए उस रास्ते पे चलने का। देखिए, समझिए शुद्ध भक्ति का प्रयास करने का लक्ष्य सभी का नहीं होगा। अब जिसका लक्ष्य नहीं है, उस रास्ते नहीं चले देखिए क्या है ना, सपोज़ कीजिए, मैं बोलूँ कि आपको है ना तबीयत खराब होने वाली है और आप है ना नीम का जूस डेली 1 ग्लास पिया कीजिए। अब स्थिति कैसी है, तबीयत खराब होने वाली ही है। आपको भी लगता है कि अगर ये बोले हैं तो गलत नहीं बोले होंगे, हाँ, सही बात है। परंतु नीम का जूस पीते के साथ है ना तबीयत आपकी अभी खराब हो जाती है। बाद में क्या होगी? हैं? हाँ, तबीयत खराब होने का अर्थ समझे? हाँ, मतलब टेस्ट इतना खराब आया है, उल्टी जैसा लग रहा है, हमसे नहीं पिया जाता। जैसे नीम का जूस पीने का अलग-अलग तरीका भी है, बहुत सारा तरीका है, बहुत तरीके से हम लोग पी सकते हैं और कुछ नहीं ना, तो एक बहुत ही चीट कोड है, हैं? कोई अगर करना चाहे तो कर सकता है। चलिए बता देते हैं। नीम के पत्तों को छोटा-छोटा काट लीजिए, ठीक है? अब क्या कीजिए, जैसे अगर सपोज़ करें पानी के साथ चूरन कोई चूरन होता है ना, उसको खाना होता है। एक काम कीजिए, थोड़ा-सा पानी पीजिए, वो नीम का पत्ता डालिए, गटक जाइए, पानी पीते चले जाइए, नीम खा लिए, है ना? हाँ, डेफ़िनेटली उतना प्रभाव तो नहीं होगा, जैसे नीम का जूस बना कर के पी रहे हैं तो। पर पी तो लिया ना, अभी जो नहीं पी रहा था उसको पिला दिए, हैं? हाँ, तो ऐसे करके पिया जा सकता है। ठीक है। हाँ, वही मैं बता रहा था बहुत सारे तरीके होते हैं, एक ये है, ये आसान तरीका है, हैं? तो कैसा है कि अगर मैं बोलूँ कि नीम का जूस डेली पीजिए 1 ग्लास उससे उससे क्या होगा कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब सपोज़ करें ये सरल तरीका नहीं बताया है, आपको वही डिफ़िकल्ट तरीका पता है कि आप पीसिएगा और फिर नीम के पत्ते को पीसिएगा तो टेस्ट इतना खराब आएगा, अब तो नहीं पिया जा रहा है, उल्टी हो जाएगा। तो तबीयत तो बाद में खराब होगी, हैं? नीम का जूस पी कर के तबीयत अभी खराब हो जा रही है। तो हो सकता है किसी की चेतना इस प्रकार की नहीं हो कि वो भक्ति को बिना किसी संशय के वो अभी के अभी स्वीकार कर ले। कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते ना। कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, इस रास्ते पे चलिए तो। देखिए प्लीज़ समझिए, अगर ये रास्ता शुद्ध है ना, तो आप इस रास्ते पे धीरे-धीरे चल सकते हैं। अगर ये रास्ता शुद्ध है, तो आप ये नहीं बोल सकते हम नहीं चलेंगे। रास्ता तो शुद्ध है पर हम नहीं चलेंगे। बहुत लोग मालूम है यही काम करते हैं। मेरे साथ तो है ना, थक गया हूँ ये करते-करते। लोग बड़ा बड़ाई करते हैं, "प्रभु जी आप तो है ना, आपके कारण जीवन बदला, हम हमारा नशा छूट गया, हमारा परिवार से संबंध अच्छा हो गया, हमारा बुरा गुण अवगुण चला गया, हमको भगवान से प्रेम जागृत हो गया" और अब आप क्लास आते हैं? नहीं आते। इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं? नहीं करते। नाम जप करते हैं? नहीं करते। तो क्यों? क्यों? अरे एक माला जपिए ना, स्टार्ट तो कीजिए, सभी को रिक्वेस्ट किया कीजिए। अरे ज़्यादा नहीं लगता। कोई परिवार ऐसा है जिसमें बोलता है भगवान का नाम मत जपिए? कोई परिवार ऐसा है? अगर माला ले ये हरे कृष्णा महामंत्र 10 मिनट के लिए एक माला जप लीजिए तो उसमें क्या बुरा है? अरे नियम से कम 1 माला तो जपिए। जपिएगा, ज़्यादा जपिएगा। परंतु कोई स्टार्टिंग भी हो। आज पहली बार कृष्णा के बारे में पता चला, हैं? आज्ञा पाइए कि प्रभु जी ने बोला है कम से कम 1 माला तो जपना है, ठीक है। आज से हम जपेंगे। क्यों दुरुपयोग करना है? कोई अगर भक्ति नहीं भी करना चाहता हो, अरे कोई भी बात आप इतना तो रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं किसी को भी, हैं? 10 मिनट के लिए भगवान का नाम जप सकते हैं। अब देखिए इससे क्या होता है, दूसरा ये ग्रुप जॉइन करने की बात जो अ, श्री राम कृष्णा कॉन्शियसनेस ग्रुप जो है, अगर कोई वो जॉइन कर ले और समरी पढ़ने लग जाए, वाचा पढ़ने लग जाए, देखिए क्या होगा, सभी का अपना-अपना स्तर होता है स्वीकारने का।
गुरु हमेशा यही चाहेंगे तुम आज ही सुधर जाओ। तुम कल मत सुधरना, आज ही सुधरो। क्योंकि किसी का पता नहीं फाइनल एग्ज़ामिनेशन कब आएगा। तो तुम आज ही सुधर जाओगे तो हो सकता है अगर तुमको शुद्धता से 1 दिन भी अगर नाम जप कर लिया, तो भगवत धाम चले जाओगे। शिला प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस कब बन जाइएगा? कितने देर में बन जाइएगा? तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि 1 सेकंड में। जब कोई पूर्ण रूप से कृष्णा के प्रति समर्पण कर देता है, वो कृष्णा कॉन्शियस हो गया। कोई मुश्किल पथ थोड़ी ना, एकदम आसान है। हाँ, ठीक है, अगर कोई पूर्ण से आज नहीं भी स्वीकारता, बोल दे हम आज तो नहीं स्वीकार कर पाएँगे, देखिए सुल्ला माला बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा या फिर क्लास जॉइन करना है ना, डेली क्लास जॉइन करना है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आप धीरे-धीरे रास्ते चलिए ना। कोई ये नहीं बोल सकता है कि हमको चलना नहीं है। जो लोग सीरियस हों, वो ये नहीं बोल सकते कि हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे, जो लोग सीरियस हों। आप सीरियस नहीं हैं, अभी धीरे-धीरे चलिए, बाद में सीरियस हो जाइएगा। धीरे-धीरे चलना स्टार्ट कीजिए। कैसा होता है ना ये मत सोचिए कि बाकी लोग तेज गति से चल रहे हैं, तो अ अ, आप पीछे रह जाइएगा, है ना? शुरुआत में लोग हैं ना भक्ति या फिर कृष्णा की बातों को इसलिए नहीं स्वीकारते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर कृष्णा की बातों को स्वीकारेंगे ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात कैसा है, अगर आप कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकार रहे हैं, हुँ, तब तो जीवन आपका व्यर्थ हो जाएगा। अगर आंशिक रूप से भी स्वीकारा, थोड़ा भी स्वीकारा, थोड़ा शुद्ध हो जाएगी। परंतु अगर आपके स्वीकारने का कोई हृदय नहीं हुआ, कोई हृदय नहीं हुआ, हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैंने शिला प्रभुपाद की पहली बार बात सुनी, तो मेरा शिला प्रभुपाद की बातों को स्वीकारने का हृदय नहीं था। आई डोंट नो अबाउट यू ऑल आप लोगों को कैसा लगा पहली बार सुन कर के या दूसरी बार सुन कर के? पहले पहल तो बस लगा हाँ ठीक है, अच्छा बोलते हैं, है ना? सारी बातें सही है पता नहीं देखिए, अच्छा बोल लेते हैं, चलिए हम और सुन लेंगे, है ना? अच्छा बोले। पर अगर आप सही को जानते हुए, अब क्या समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको मालूम है सही क्या है? सही कृष्ण की बातें हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब आप माया में लग रहे हैं, अब आप नशे में लग रहे हैं, अब आप व्यर्थ समय बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या होगा? आपको सारा रास्ता मिला हुआ है, आप चलना नहीं चाहते हो। देखिए वाचा में एक आने वाला है, वो भी लीक कर दे रहे हैं। आप सोते हुए को तो जगा सकते हैं, सोता हुआ कोई हो तो उसको जगा दीजिएगा, है ना? अब कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसको कैसे जगाइएगा? है ना? तो सोने की एक्टिंग कर रहा है आजकल बच्चे हैं ना, सुबह-सुबह ठंडा लगता है, नहीं उठना चाहते हैं, बहुत सारे, है ना? बड़े भी, अब सोने की एक्टिंग कर रहे हैं। जाग गए हैं, पता चल गया समय हो गया उठने का, पर नहीं उठना। अब उसको कोई नहीं उठा सकता, कोई नहीं उठा सकता। तो कृपया करके अ, अ, इस प्रकार का एक्सक्यूज़ देना बंद कर दीजिए। अपने आप को भगवान से दूर करने का बहाना लगाना छोड़ दीजिए। देखिए क्या होगा, नहीं तो मालूम है क्या, हम लोग हैं ना, हम लोग इस प्रकार से समय का दुरुपयोग करते-करते वो समय भी आ जाएगा जब फाइनल एग्ज़ामिनेशन आ रहा है और उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। सब बर्बाद, सब खत्म।
हम लोगों को इस जीवन में 100 साल का उम्र दिया गया। अब 100 साल में पता नहीं कितना है। मानव मानव को 100 पहले 120 साल का उम्र दिया गया था। अभी 100 कोई 100 साल तो ऑलमोस्ट बहुत रेयर कोई जीता है। 80 साल ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यही है। हाँ, ये जो आपका जीवन है, ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा और आजकल तो क्या है, आजकल पॉल्यूशन और एक्सप्लॉइटेशन के कारण सारा जो भी एनवायरनमेंट है वो अशुद्ध हो गया है और जीवन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। बहुत बहुत बार देखते हैं, बहुत ही अ, छोटी उम्र में जीवन समाप्त हो जाता है। बात कैसा है अगर आप अपना जीवन इस प्रकार से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिस प्रकार से आप उपयोग करके अपना सार्थक कर लें, कुछ कुछ उसका उसका लाभ ले लें। आप किसी को लाभ दिला दीजिए। आप लाभ नहीं ले सकते तो आप लाभ दिला दीजिए। आप अपने लाभ भी नहीं ले पा रहे हैं, किसी को लाभ भी नहीं दिला पा रहे हैं। तो प्लीज़ समझिए अगर आप शरीर त्याग देंगे तब भी तो यही होगा ना। मैं बहुत हार्शली बोलता हूँ, यू आर एज़ गुड एज़ डेड। मैं बहुत हार्शली बोलता हूँ ये बात, मेरे को मालूम है। आप ऐसे ही जीवन जी रहे हैं जैसे मृत हो। प्लीज़ सॉरी, बुरा लगा हो प्लीज़ माफ़ कीजिए, परंतु यही सत्य है। अगर हम अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, देन वी आर एज़ गुड एज़ डेड। उतने ही अच्छे हैं जैसे एक मृत व्यक्ति। कृपया करके ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए। जो भी समय मिला है, उसको उपयोग कीजिए। ठीक है, आप कृष्णा की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार भी नहीं करते, ठीक है, थोड़ा-थोड़ा प्रयास कर लीजिए। 2 कदम चल लीजिए। ज़्यादा मत चलिए, थोड़ा-सा चलिए। आप नहीं चल रहे हैं इसका मतलब है कि आपको देखिए क्या है, बात ऐसा है, ये भी वाचा में आने वाला है। अब पता नहीं कितना लीक करवाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, आएगा तो उस समय और एप्रिशिएट कर लीजिएगा। इस जगत में क्या है ना, इस जगत में गंदगी होना, गंदा हो जाना, ये बहुत स्वाभाविक है। रात को सोते हैं, सुबह गंदे मिलते हैं, है ना? हम कहीं पे कोई भी गाड़ी है, गाड़ी खड़ा कर देते हैं, उसपे धूल लग जाता हैं? घर में देखते हैं, हम कोई भी कार्य नहीं किए, बाहर से धूल आ जाता है ना? हाँ, कुछ भी करते हैं, सब जगह धूल, मिट्टी, गंदगी सब जगह आ जाता है। हाँ, कुछ सामान रख दें, तो वो सड़ जाता है, कीड़ा आ जाता है, कीड़ा लग जाता है, आउट ऑफ नोवेयर, कुछ भी नहीं किया था। तो इस जगत में क्या है, गंदगी बहुत स्वाभाविक रूप से आ जाती है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, गंदगी तो ऐसे आ जाएगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। गंदगी लाने के लिए कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं। गंदगी को हटाने के लिए करना पड़ता है। घर को साफ करने के लिए एफर्ट लगता है ना? अपने आप को साफ करने के लिए आजकल तो ज़्यादा पता चलता होगा। ठंडा है ना? हैं? सुबह-सुबह अ अ, पानी से नहाने में आनंद तो आता होगा। आता है ना? सबसे ज़्यादा राघव प्रभु जी को ही आता है। हैं? बाकी किसी बाकी किसी नहीं आता है, सभी को आता है। ओके। तो कैसा है? गंदगी आना बहुत स्वाभाविक होता है। गंदगी को साफ करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारा जीवन इसीलिए है कि हम गंदी अवस्था से निकल जाएँ और समय बीत रहा है। टाइम टाइम इज़ टिकिंग टक, 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 टक खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी बस खत्म हो जाएगा। बस खत्म होने वाला है। अब बात ये है कि ठीक है, समय तो खत्म होने वाला है। अब करें क्या? अब हम करें क्या?
समय तो खत्म होने वाला है, क्या करें? देखिए, जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर लीजिए। ये मत सोचिए हमने कल क्या किया था। ये मत सोचिए हमारी चेतना क्या है। अरे देखिए क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जामिनेशन पास नहीं कर लेते हैं क्या? हैं? अगर दृढ़ता होती है, तो कोई आईएएस का एग्ज़ाम पास नहीं कर लेता है। हैं? बस आईएएस बोलने के लिए है, कोई भी एग्ज़ाम का नाम ले लीजिए। हैं? मालूम है क्या? हाँ, चलिए, ये एक सभी के लिए सीक्रेट रिवील हो रहा है। एक समय था, मैंने एक एग्ज़ामिनेशन दिया था, ठीक है? अब वो एग्ज़ामिनेशन देने के लिए ना अ, आप लोगों को शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। 2 तरह का स्कूल होता है, एक ओपन स्कूल होता है, एक रेगुलर स्कूल होता है। रेगुलर स्कूल में बच्चे जाते हैं, ओपन स्कूल में बस नाम लिखवा लिया जाता है, एग्ज़ाम देने जाया जाता है ना? तो अब मेरे को कुछ कार्य करना था, तो मैंने पढ़ाई-लिखाई के बारे में सोचा भी नहीं था और उस समय मेरी अंग्रेज़ी भी खराब थी, हिंदी भी खराब थी। आजकल तो वाचा आता है तो एकदम शुद्ध एक-एक शब्द सही होना चाहिए, सब दिखता है ना? हुँ, उस समय की स्थिति अगर आप देख लेते तो हँसते। परंतु मालूम है क्या कृष्णा सारी व्यवस्था बनाते हैं। पर हुआ क्या था? उस समय एग्ज़ामिनेशन अ, ओपन स्कूल से एग्ज़ामिनेशन। उसके बाद कुछ एक पढ़ाई करने की बात हुई, कि आप आगे की पढ़ाई कीजिए और वो सबसे बड़ी पढ़ाई थी। अब मैं आगे बता नहीं रहा हूँ कौन-सी पढ़ाई थी, कौन कॉलेज था, क्या था। तो उस पढ़ाई के लिए जो टॉप-टॉप कॉलेज थे ना, आप ये समझ लीजिए 5-7 कॉलेज, 10 कॉलेज। अब वो पढ़ाई में बहुत सारे कॉलेज हैं। 500 कॉलेज में भी हो जाता है तो भी लोग अपना पढ़ाई कर ही लेता है, हैं? 500 नहीं, 100 100वाँ नंबर का कॉलेज होता है तो भी लोग पढ़ाई कर ही लेता है। परंतु ऐसा था कि अच्छे कॉलेज में पढ़ाई हुई। ओपन स्कूल से स्कूल करके, कॉलेज करके, अब आगे की पढ़ाई के लिए कोई एक बड़ा डिफिकल्ट एग्ज़ामिनेशन के लिए, मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट था। जिस इंस्टीट्यूट में मैं गया था ना, उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बोला था, मुझे हमेशा याद है और याद रहेगा। अब आप लोगों को भी। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बोला था, "तुम्हारा नहीं होगा कुछ भी। तुम ओपन स्कूल वाले हो, तुमको कोई नहीं लेगा।" टॉप 7-10 कॉलेज तो लेगा ही नहीं, वो तो साफ-साफ लिखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में लिख देते हैं, वो जो एलिजिबिलिटी होता है उसमें लिख देते हैं, ओपन स्कूल वाले को नहीं लेंगे। बाकी भी कोई अच्छा कॉलेज नहीं लेगा। तो मैंने एक कॉलेज का फॉर्म भरा था। जब कॉलेज का फॉर्म भर के मैं वापस डायरेक्टर को मिला, पूछा डायरेक्टर ने मैंने मैंने कुछ नहीं बोला था, डायरेक्टर ने बोला था कि, "क्या हुआ?" मैंने बोला, "इसका भी फॉर्म भरा है।" "इसका क्यों भर दिया? तुम्हारा होगा नहीं।" ठीक। फिर बहुत सारी बातें हुई। रिज़ल्ट ये था कि हो गया था वहाँ पे और बहुत, बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत सारी बहुत सारी चुनौतियाँ आई थी, पर सब कुछ हो ही गया था। आप समझिए, विपरीत से विपरीत परिस्थिति थी। नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। भगवान चाहेंगे तो सब हो जाएगा। परंतु हमको अपना कार्य करना पड़ेगा। आप समय को दोष नहीं दे सकते हैं। समय अच्छा है, समय खराब है। समय हमेशा अच्छा है। आपको कार्य करना पड़ेगा। आपको कार्य करना पड़ेगा। उसके बाद भी मैं धन कमाने में लग सकता था। बहुत आसान रास्ता था उसके बाद तो। धन कमाने में लग सकता था, परंतु लक्ष्य धन कमाना नहीं था। लक्ष्य कुछ और था। अब मेरा लक्ष्य यही है और एक्चुअली में लक्ष्य उस टाइम भी यही था। प्रकट नहीं था, क्लियर नहीं था। किस तरीके से, क्या? क्योंकि कभी कल्पना भी नहीं किया था कि शिला प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त कोई हो भी सकते हैं।
जो हृदय को इस प्रकार से बदल दें। कभी सोचा भी नहीं। धीरे-धीरे उन्होंने हृदय को इस प्रकार से बदल दिया। कृष्ण और राधा रानी महारानी जब कृपा करें तो सब कुछ बदलते चला जाता है। आप सोच के देखिए विपरीत से विपरीत परिस्थिति में अच्छे से अच्छा जगह पढ़ कर के भी, हैं? फिर से विपरीत परिस्थिति में खुद अपने आप को डाल लिया। परंतु नहीं, ये जो लक्ष्य है, ये सभी को प्राप्त कराना है। पहले तो लक्ष्य था कि हमको कुछ प्राप्त कर लेना है। यहाँ पे मेरे को टॉप नहीं करना है, यहाँ पे हमको सभी को टॉप करते हुए देखना है। हैं? हाँ, ये है। पहले तो ये था कि हम पास हो जाएँ, हम टॉप कर जाएँ, हमारा नंबर आ जाए। ना, 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 अब वो नहीं। अब ये है कि आप लोग टॉप कर जाएँ, आप लोगों का नंबर आ जाए, आप लोग सफल हो जाएँ। अब ये है, ठीक है। पहले ये था कि मैं कष्टों से निकल जाऊँ, अब ये है कि सब कोई कष्टों से निकल जाए, ठीक है। तो कृपया करके समय का उतना सदुपयोग तो कर ही लीजिए कि सभी को रिक्वेस्ट कीजिए और सभी को जोड़ते चले जाइए। एक बात और है, इतने साल हो गए प्रचार कार्य होते हुए। मेरा प्रयास हमेशा ये था श्री राम नाम भी ना आए। कोई क्लास भी होती रहती है ना तो मेरा आप पहले अगर नाम भी चेक करते हो तो नाम मेरा श्री राम लिखा हुआ नहीं रहता था और मैं नहीं चाहता हूँ श्री राम नाम लिखा हुआ रहे। मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मैं श्री राम नाम का उपयोग करके लाभ पा रहा हूँ। परंतु मालूम है क्या? लोग दुरुपयोग करने लग गए हैं। क्या होता है जब हम लोग स्ट्रांगली नहीं खड़े रहते, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप वीक हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं नाम का उपयोग नहीं करना चाहता तो उसका मात्र एक कारण है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, "ना धनम न द जन्म न सुंदरी।" ना धन की अभिलाषा होनी चाहिए, ना जन की अभिलाषा होनी चाहिए, ना सुंदरी की अभिलाषा होनी चाहिए। और इस अवस्था में कृष्णा का नाम जप पाएँगे। तो मैं वही करना चाहता हूँ। परंतु ठीक है, अगर ये कोई कमजोरी समझ ले, तो आज से हम लोगों ने नाम ग्रुप का भी श्री राम कृष्ण कॉन्शियसनेस अब ऐसे ही रख लेंगे, है ना? लोगों को ऐसा लगने लग गया है, कि अब नाम हाँ, हाँ, हाँ। जब कृष्णा कॉन्शियसनेस होता है ना, तो बोलते हैं, "अच्छा शिला प्रभुपाद।" शिला प्रभुपाद मतलब सोसाइटी। हाँ, नहीं, नाम कृष्णा कॉन्शियसनेस बिल्कुल है, शिला प्रभुपाद बिल्कुल है, सोसाइटी बिल्कुल नहीं है। अच्छा सोसाइटी नहीं मतलब वो वाले? नहीं, वो वाले भी नहीं है, वो वाले भी नहीं है। ना इधर वाले, ना उधर वाले, हम शिला प्रभुपाद वाले हैं, है ना? हम शिला प्रभुपाद वाले हैं। हमारे पास मात्र एक मार्ग है, दूसरा नहीं, ठीक है? तो यही रिक्वेस्ट है कि अ, किसी को भी कोई भी संशय रहे, कोई भी परिवार वाले हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उनको थोड़ा-सा भी डाउट लगे ना, उनको मेरे से बात करा दीजिए या कोई भी किसी भी प्रकार से उनकी जिज्ञासाओं का शमन कीजिए। परंतु उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, उनको समझाइए, थोड़ा-सा पढ़ लीजिए, थोड़ा-सा समझिए, उनके समय का सदुपयोग कराइए। आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। आपके पास जीवन में इतना समय है ना, आप हर समय हर लोग को धीरे-धीरे बताने का कोशिश कीजिए, हर किसी को बताने का कोशिश कीजिए। प्लीज़ समझिए, ना तो मैं सोसाइटी के लोगों को तोड़ना चाहता हूँ, ना उनको जोड़ करके ही मेरा लाभ है, ठीक है? मेरे को कोई लेना-देना नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ सबको ही स्वीकारे और शुद्ध मार्ग स्वीकारे, ठीक है? हाँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सोसाइटी के लोगों को उठा कर के ले आइए और बोलिए कि देखिए यही सही मार्ग है ना?
नहीं, उनको खुद से उनकी खुद की जिज्ञासा होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को मदद करना चाहें तो बता सकते हैं, परंतु ये नहीं है कि अ हमको किसी को निम्न दिखाना है या खींच करके लेकर के आना है, नहीं। फिर से फॉलोवर की अभिलाषा भी नहीं है। मैं नहीं चाहता बहुत सारे फॉलोवर, परंतु मैं ये बिल्कुल चाहता हूँ शिला प्रभुपाद की वाणी सब कोई सुने। श्री राम वाचा पे आप लोगों को शिला प्रभुपाद की वाणी सुनने को मिलेगी, बारंबार। मैं यही चाहता हूँ सब कोई सुने, सब कोई सुने। आजकल है ना ऐसे-ऐसे वाणी सुनने को मिल जाती है। मतलब शिला प्रभुपाद की वाणी के ठीक विपरीत है और बोलते हैं हम शिला प्रभुपाद को फॉलो करते हैं। अब कैसे-कैसे लोग हैं, हम क्या करें? देखिए फिर से मेरा मत ये है ही नहीं कि हम उनको निम्न दिखाएँ। हमको ना निम्न देखना है, ना उच्च देखना है। उनको कुछ भी नहीं दे हमको देखना ही नहीं है उनको, हमको देखना ही नहीं है। यही मार्ग है, कोई ये बोल दे शिला प्रभुपाद परफेक्ट नहीं है तो अलग बात है, फिर तो हम उनको जानते ही नहीं है। परंतु यही मार्ग है, इसी मार्ग पे चलते रहना है, ठीक है? आई डोंट थिंक कोई संशय होगा यहाँ पे। परंतु इस मार्ग पे रहते हुए अगर किसी को भी कोई कोई भी कष्ट है, किसी को स्वीकार्यता में कष्ट है, प्लीज़ समझिए देखिए क्या होता है विथ पैसेज ऑफ टाइम नॉलेज इज़ लॉस्ट समय फिर से समय के बीतते हुए ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है ज्ञान गलत था। कृष्णा भगवद गीता में बताते हैं ना, समय जैसे-जैसे आगे बढ़ता है ज्ञान लुप्त हो जाता है। ज्ञान गलत नहीं था, समय बढ़ गया और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मलीनता आ गई। अब मलीनता इनसिंसियर डिवोटीज के कारण होती है या फिर फॉल्स डिसाइपल के कारण होती है जो अपने आप को शिष्य बताते शिष्य नहीं है है ना उनके कारण होती है तो ठीक है अब जिनको गलत रास्ते चलना है वो चलते रहे हम वो सारे रास्ते से ना अनुमोदन करते हैं ना उनकी बातों को हम स्वीकारते ही हैं ना उनके रास्ते हमको चलना ही है ना उनको उनको देखना भी ठीक है उनको देखना भी नहीं जिनको गलत करना है वो गलत करते रहें है ना हमको अपना सही रास्ता चलना है कृपया करके सब कोई को समझाने सब कोई को जोड़ने और इस प्रचार कार्य में और तरीके से सहयोग करने का कोशिश कीजिए गौशाला का भी कार्य करेंगे धीरे धीरे सब करेंगे है ना अभी वाचा पे ही काम करेंगे बहुत भी मे बी 5-10 दिन 15 दिन तो अभी काम करेंगे ठीक है तो सबको ही दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के कार्य करते रहिए जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास जारी रहेगा आई नो बहुत कम लोग होंगे जो दृढ़ता से खड़े रहेंगे, कोई बात नहीं। मैंने बोला ना, जीवन को शुद्ध करने का लक्ष्य सभी का नहीं होगा, कोई बात नहीं, वो शुद्ध ना करें, परंतु धीरे-धीरे चलें। कोई अगर श्री राम कृष्ण कॉन्शियसनेस ग्रुप से जुड़ भी जाता है, तो उसको बोलिए उनको बोलिए कि समरी जो है ना, वो समरी पूरी समझ में नहीं भी आती है, 20, 30, 40% भी ये समझ में आती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप पढ़िए। 20-30% समझ कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, आपका उसमें भी हित होगा, ठीक है? बोलिए हम लोगों को तो इतना-इतना समय लग गया, आपको शुरू-शुरू में नहीं समझ में आएगा, थोड़ा-सा समझिए। उवाचा समझ में आ जाएगा, उवाचा आ जाना चाहिए। अगर उवाचा नहीं आता तो क्वेश्चन पूछिए ना, और समरी भी नहीं आता तो क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं, पूछ सकते हैं, नंबर तो है ही। तब कोई व्हाट्सएप करके पूछे, कॉल कोई नहीं करेगा। कॉल मत कीजिए, अननोन नंबर जल्दी मैं उठाता नहीं हूँ, बहुत रेयरली उठाता हूँ, ठीक है? एक ये रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी, कृपया करके अननोन नंबर से कॉल मत कीजिएगा। हाँ, अननोन नंबर भी रहता है तो भी मैं जल्दी नहीं उठाता। आप कृपया मैसेज करके परमिशन ले लीजिए, काम है,
कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए, परमिशन ले लीजिए, है ना? हाँ, मैं कोशिश करूँगा अवेलेबल रहूँ, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है? अगर किसी को अर्जेंसी है, कॉल कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये, बाहरी लोगों के लिए नहीं है। अब जो क्लास नहीं जॉइन करते उनके लिए नहीं है कि आप कॉल कर लीजिए, नहीं, हैं? अगर वैसे करने लग जाएँगे, सब कोई आधा 1 घंटा बात करने लग जाएगा, फिर काम तो कभी होगा ही नहीं, है ना? ये है, ठीक है? तो सब कोई कष्टों से निकलिए और समय का सदुपयोग कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं की कोई कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएँ हों, पूछिए और कष्टों से निकलिए। ठीक है? ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिला प्रपात की जय जय जय। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय जय जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद यस किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासा है बिल्कुल पूछिए पूछिए हरे कृष्ण किसी की बुद्धि भ्रष्ट क्यों होती है जब वो क्लास नहीं ज्वाइन करता तो भ्रष्ट हो जाती है क्लास ज्वाइन किया कीजिए किसी की बुद्धि भ्रष्ट क्यों होती है क्योंकि वो सत्य को नहीं स्वीकारता हाँ जो क्लास नहीं ज्वाइन करता मैं वो एग्जांपल हाँ वो मैं मतलब लाइटली बोला था बट वो भी एकदम सही है देखिए भ्रष्ट क्यों होती है सही को नहीं स्वीकारते हैं गलत का संग करते हैं है ना बाय द वे रिया माता जी का हृदय गड़बड़ नहीं है कार्य गड़बड़ हो जाता है हृदय गड़बड़ नहीं तो बस इसीलिए होती है क्योंकि गलत एसोसिएशन होता है ठीक है सही एसोसिएशन बस गुरु का होता है कृष्णा का होता है ठीक है ये तो सारा गलत एसोसिएशन है किसी का बहुत ज्यादा गलत है किसी का थोड़ा गलत है ना बस इतना ही सब गलत है एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्णा सब गलत है ठीक है तो इसीलिए भ्रष्ट होते हैं गलत लोगों का संग कीजिएगा सब गलत आ जाएगा सारे अवगुण जो कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारते उसी में तो है कृष्णा की बातों को स्वीकारने वाले में कौन अवगुण निकाल लीजिएगा कौन सा अवगुण है तो सारी बुराई किसमें है जो कृष्णा की बातों को नहीं स्वीकारते अब उनसे संग कीजिएगा तो फिर क्या होगा समझ आ रहा है यस हरे कृष्णा यस शुद्ध भक्तों का संग करने का अर्थ है उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करना भी है इंस्ट्रक्शन का पालन कर नहीं रहे हैं और चिपके भी हुए हैं एकदम चिपक के बैठे हुए हैं कोई अर्थ नहीं है कोई अर्थ नहीं है यू आर नॉट एसोसिएटिंग आप चिपक के एकदम बैठे हुए हैं पर शुद्ध भक्त का संग नहीं कर रहे हैं उनके शब्दों का पालन नहीं कर रहे तो कोई लाभ नहीं कृष्णा का अब जैसे कृष्णा के बातों का पालन कर नहीं रहे है ना कृष्णा ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तो हम क्या कर रहे हैं हम नॉनवेज खा रहे हैं है ना और उसके बाद बोलते हैं हम शुद्ध क्यों नहीं हो रहे
क्योंकि आप नॉन-वेज खा रहे हैं, आप कृष्णा की बातों को नहीं मान रहे। आप कृष्णा की फ़ोटो सामने लगाए हुए हैं, सुबह से रात तक देख रहे हैं, पर कृष्णा की बातों का पालन ही नहीं कर रहे। इट्स लाइक यू आर फाइटिंग विदिन। आप अंदर ही अंदर कृष्णा से लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, ठीक है? आँखों के सामने लगा के भी रखिए। आज ही हम लोगों ने पढ़ा था, कोई सुल्ला माला जपता हो तो ये मत सोच लीजिएगा। श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे क्या? कहाँ पे था? सुल्ला माला जपता हो, सुल्ला माला बस बोला गया है, और भी बहुत सारी बातें बोली गई थी। श्रील प्रभुपाद बोल रहे थे वीडियो में, हाँ? वीडियो में चल रहा था। कोई सुल्ला माला भी जपता हो तो अपने आप को ये ना समझ ले कि भगवत धाम चला जाएगा। ठीक है। श्रील प्रभुपाद साहब साहब बोल रहे थे। हम लोगों को हर पल ये देखिए ना, ये ये जो जगत है ना, पदम पदम च विपदम, हर पग पग पे विपदा खड़ी हुई है, हर पग पे, एवरी स्टेप, हर स्टेप पे गलत कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई कोई कितना ही नियमों का पालन करता हो, कुछ भी करता हो, तो अहंकार से में ना स्थित हो जाए। अच्छा, अब तो हम ये करते हैं, नाउ आई एम इम्यूनाइज्ड, अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बर्बाद हो जाइएगा अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। तो जब तक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्तों का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, संग करने का अर्थ यही है, ठीक है? और कभी भी लोग है ना, आजकल आजकल नया चल गया है, एसोसिएटिंग विथ प्योर डिवोटीज, है? देखिए, प्योरेस्ट डिवोटी हम गुरु को जानते हैं, उससे प्योर किसी को नहीं जानते हैं। तो जो गुरु के प्रति समर्पित है, ठीक है, वो तो प्योर डिवोटीज के प्रति समर्पित हो ही गई। परंतु जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं है ना, वो अगर प्योर डिवोटीज करते भी रहेगा, तब भी अभी लाभ होगा नहीं। हरि, गुरु और वैष्णव, गुरु की कृपा नहीं होगी, आप भगवत धाम नहीं जाइएगा। कोई भी शास्त्र में ये नहीं लिखा वैष्णव की कृपा से हम भगवत धाम चले जाएंगे। वैष्णव हम पे हेतु की कृपा करते हैं, परंतु गुरु की आज्ञा का पालन करके ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। लोग क्या करना चाहता है? गुरु मारा विद्या, गुरु को हटाओ, हम हम भक्ति करेंगे, है ना? गुरु को हटाओ, होता ठीक उल्टा है। एक्चुअली में सारा कष्ट, और बार-बार आप लोग सुनते होंगे गुरु के बारे में इतना क्यों बातें हैं, या फिर शास्त्र में भी श्रील प्रभुपाद भी इतनी बातें क्यों करते हैं? हर बार गुरु के बारे में, इतना गुरु के बारे में। एक्चुअली में बस आप हमको एक ही बात तो समझना पड़ता है। इनफैक्ट 2, बस 2 ही बात समझना है, तीसरा कुछ नहीं। बस 2 सरल सा बात जान लीजिए, आपको और कुछ नहीं जानना है। कृष्णा हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, गुरु हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, खत्म। खत्म, और कुछ नहीं जानना। और कुछ जानना ही नहीं है, कुछ नहीं जानना है। अब जब हितैषी है तो जो बोलते हैं वो मान लीजिए, खत्म। उसमें कौन-सा डिफिकल्टी है? कौन-सा कष्ट है? हम यही तो नहीं मानते हैं ना। हम कृष्णा की बात नहीं मानते तो इस भौतिक जगत में, गुरु की बात नहीं मानते तो इस भौतिक जगत में सड़ते रहते हैं। यही तो कारण, यही तो कारण। हुँ। अगर कोई मात्र ये जान ले, हमको गुरु की बातों का पालन करना है, कृष्णा की बातों का पालन करना है, बाकी कुछ मत। और अगर गुरु ऑथेंटिक है तो फिर तो एक्चुअली बियॉन्ड क्वेश्चन है ना, अगर गुरु, तो फिर बस इतना ही जानना है, गुरु की बातों का पालन करना है। क्योंकि हमेशा ही गुरु कृष्णा की बातें बोलेंगे। ऑथेंटिक है, बोनाफाइड है, सब। अब वो और क्या बोलेंगे? उनके हृदय में कृष्णा चलते रहते हैं, वो और कुछ बोलेंगे क्या? अगर किसी के हृदय में बस कृष्णा चलते रहते हैं, वो कोई और भी कुछ बात बोलेगा, कोई और भी उसका क्या प्रोपेगेंडा, श्रील प्रभुपाद शब्द यूज़ करते थे, प्रोपेगेंडा। कोई और भी प्रोपेगेंडा होगा क्या? नहीं, वो बस एक ही चीज़ सोचेगा, कृष्णा का हित कैसे हो जाए, है ना? गुरु के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूँ? बस। अगर वो ऐसा कर रहा है, तब तो बस उनकी बात मान लो, और कुछ मान नहीं है। तो पहला देखिए, उसको भी 2 स्टेप में बता देते हैं। पहला, गुरु मिलते नहीं है, क्योंकि हमारा हृदय करता नहीं है। हमारा हृदय गुरु के लिए धड़कता नहीं है, गुरु को पाने के लिए धड़कता नहीं है, तो गुरु प्रदान नहीं किए जाते हैं। और एक बार प्रदान कर दिया जाए, किसी को भी, कहीं पे भी रहता हो, कुछ भी करता हो, अगर एक बार गुरु प्रदान कर दिया गया, तो उसके सारे कष्ट का कारण मात्र एक है। अगर वो ऑथेंटिक गुरु है, अब आगे कोई कष्ट है ही नहीं, सारा कष्ट समाप्त हो चुका है। कष्ट का कारण एक ही है, आप गुरु की बात नहीं मानते, खत्म।
ऑथेंटिक गुरु है ना, आप गुरु की बात नहीं मानते, उसीलिए कष्ट है। अगर कोई शिष्य है, गुरु की बात नहीं मानता, और कोई कष्ट है ही नहीं, है ही नहीं, सारे अनर्थ खत्म हो जाएँगे, आप गुरु की बातों का पालन तो करो। कोई और विधि बताया हुआ है क्या? गुरु के इंस्ट्रक्शन का पालन करने को छोड़ करके आप लोगों ने इतना शास्त्र पढ़ा है, कोई और विधि भी बताएगी क्या भगवत धाम जाने का? हम लोग बोलते हैं ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, कौन बताता है? हरे कृष्णा महामंत्र जपने किसने बताया? आपको किसने बताया? कृष्णा स्वयं आए थे क्या? किसने बताया? तो क्या है जो हमको बता रहा है, हम उसी को छोड़ करके फिर कुछ और करने लग जाए, है ना? तो फिर करते रहिए, फिर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यही है कि एक बार गुरु प्रदान कर देने के बाद हमारे पूरे जीवन का एक ही कष्ट है, हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, बस। दूसरा कोई कष्ट है ही नहीं। हरे कृष्णा। यस, आंसर हुआ सभी का? हैं? बहुत लोगों ने जो जिज्ञासा नहीं पूछी होगी उनका भी आंसर हुआ होगा कुछ-कुछ। यस। मैं भी सोचता हूँ कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं श्रील प्रभुपाद का कार्य में कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत सारा काम करना है, बहुत धीरे-धीरे करना है। ठीक है, मुझको भी लगता है और हर पल ही लगता है। सुबह से 4 बार 5 बार बोल चुका हूँ। काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, आँखें बहुत दर्द कर रही है, कुछ काम हो नहीं पा रहा है। बहुत बार आधा घंटा तक, 1 घंटा तक कुछ एक काम कर पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। तो करना चाहिए ना, और करना चाहिए। कोशिश करेंगे, अभी भी रात को भी कोशिश करेंगे, करते रहेंगे। ठीक है, सबको एक कीजिए। अभी तो कल का उवाचा भी है, उसपे भी काम करना है ना? कल का उवाचा पे भी काम करेंगे अभी। अभी नहीं हुआ। हो गया उवाचा फाइनल हो गया, बट अब तक आएगा उसमें अभी से वहाँ तक बहुत काम होना है। ठीक है, यस। ऐसे ही नहीं भेजते, मन किया भेज दिया। यस, किन्हीं की और की किसी की जिज्ञासा? कुछ पूछना है? हुँ, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण। अ, गुरुजी, अभी हमारा रूटीन वर्क होता है। सुबह जॉब जाना, घर का काम करना, तो इन सब चीज़ों को लेके हम 16 माला करते हैं, बाकी के जितने भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ वो सब हम करते हैं। तो उसके लिए कृष्णा ने बहुत टाइम एक्सपेंड करके हमें दिया हुआ है। कितना शेड्यूल टाइट हो जाए, वो सारी चीज़ हम कर ही लेते हैं क्योंकि कृष्णा ने वैसे हमें सुविधा करके दी है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे अभी कृष्णा के प्रति और मुझे कार्य करना है, कुछ भगवान के लिए सेवा ज़्यादा मुझे बढ़ाना है। मैं ऐसे कुछ नए-नए सोचती हूँ कि मुझे भगवद गीता एटलीस्ट 1 पेज तो रोज़ नहीं रीड करूँ। ऐसा मैं कुछ नए-नए सोचती हूँ, तो उसके लिए मुझे समय नहीं मिलता है गुरुजी। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा गुरुजी? हरे कृष्णा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे, है ना? तो जैसे मैं भी बता रहा था मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए सबसे सबसे ज़्यादा क्या करें? कैसे करें? कैसे करें कि हमारा जो टाइम है वो मैनेज ही नहीं हो रहा, कुछ कर नहीं पा रहे। अनर्थ निवृत्ति। आप अपने अंदर झाँक करके देखिए, अपने अंदर तोल करके देखिए। देखिए आप अपने आप को देखिए, गड़बड़ है ना? ये गड़बड़ कर रहे हैं ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं ना, वो गड़बड़ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, हैं? कर रहे हैं ना? वो निकालना है, वो सारा निकालना है। जो अनर्थ है ना उसको निकालिए। बहुत सारे अनर्थ ऐसे होंगे जिसको हम नहीं निकाल पाएँगे, परंतु कोशिश तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, करते जाइए कोशिश। अनर्थों को निकालिए, गंदगी को निकालिए। जब गंदगी निकलेगी ना, अपने आप सब कुछ साफ होते चला जाएगा। डेफ़िनेटली उच्चतम स्तर पे भी हमारा हृदय यही रहेगा कि हम सेवा नहीं कर पा रहे। गोपियाँ कृष्ण के लिए यही सोचती हैं, हम अच्छे से कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहे। डेफ़िनेटली आज वो स्तर नहीं है, परंतु अ, प्रयास कीजिए ना,
अनर्थों को निकालने का प्रयास कीजिए। अब कैसा कीजिए, आप अपने आप को चेस्टाइज़ कीजिए। और गुरु के सामने जाकर के एडमिट किया कीजिए, बार-बार एडमिट कीजिए। क्या? ये अनर्थ है, इसके कारण हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। ये अनर्थ है, इसके कारण हम अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हमसे ये गलती हो रही है, ये गलती हो रही है। और कोशिश कीजिए वो गलती से बाहर निकलने का। जब एडमिट कर दिया ना, तो फिर निकलना भी है। बस ऐसे ही प्रजल्पा नहीं, आकर के टाइम पास कर रहे हैं, लिप सर्विस कर रहे हैं, मुँह से बस बोल रहे हैं। बस इतना नहीं। अब जब बोल दिया ना कि गंदगी है, निकलिए, निकलिए। धीरे-धीरे कोशिश कीजिए, ठीक है? तो अ, क्या कीजिए, सब कोई धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कोशिश कीजिए, अनर्थ जितने हमने हमने अपने जीवन में अनर्थ बना रखे हैं, सारे अनर्थों से निकलें। जब अनर्थों से निकलेंगे, तो कृष्णा का प्रेम अनुभव होगा। अनर्थों में रहेंगे, हम कार्य करते भी रहेंगे, तो वो प्रेम अनुभव नहीं होगा। वो अनुभव नहीं होगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अनर्थों से निकलने का प्रयास करते रहिए, है ना? और अगर अनर्थों में स्थित रहना है, तब तो आप लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर पाएँगे। भगवत प्रेम प्राप्ति नहीं कर पाएँगे, तब तो नहीं कर पाएँगे। हाँ, बात ऐसा है, अगर सपोज़ करें आप अनर्थों में हैं भी, गंदगी में हैं भी, मलिनता में हैं भी, परंतु कृष्णा का नाम ले रहे हैं, तो अगली बार आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। पर आज के आज कृष्णा का प्रेम प्राप्त कर लेंगे? नहीं। प्लीज़ समझिए, ये शरीर त्यागने से पहले हमें सारे अनर्थों से मुक्त हो जाना है। सभी प्रकार की गंदगियों से मुक्त हो जाना है। एक स्तर इस तरह का आएगा। जब ये सारी बातें बता रहे हैं ना, तो एक फाइनल स्टेज भी बता देते हैं। एक स्तर इस तरह का आएगा, जहाँ पे सपोज़ करें, आप में 100 अनर्थ हैं, 100 गंदगियाँ, भौतिक गंदगियाँ हैं 100, ठीक है? अब कैसा है, आपने 60 गंदगियाँ तो निकाल दी हैं, अभी भी 40 गंदगियाँ तो पड़ी हुई है, 40 गंदगियाँ बनी हुई हैं, अभी हमें वो अनर्थ है। परंतु हमारा कृष्णा का प्रेम इतना दृढ़ हो चुका है कि वो अनर्थ हमको भक्ति करने से बिल्कुल नहीं रोक पा रहा। वो जो कृष्णा का प्रेम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो जो 40 गंदगियाँ हैं, वो आपको कोई असर नहीं कर रहा। अब वो 40 गंदगियों के रहते हुए भी आप भगवत धाम जाएँगे। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा? जी, गुरुजी जी। सभी को आया? येस, नो? हाँ? एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना, तो सब जगह यही है। सब जगह यही है। हम लोग बोलते हैं कि कृष्णा के आपका धन हर लेते हैं। कब बोलते हैं? कब बोलते हैं? जब आप अपना धन पे अहंकार करके भक्ति नहीं करते हो, तभी तो बोलते हैं। जब आप अपना धन पे अपना स्वामित्व छोड़ देते हैं, तब धन हरते हैं क्या? नहीं हरते हैं। जब परिवार के बारे में बोलते हैं, परिवार सब टूट जाएगा, छूट जाएगा, कब बोलते हैं? जब परिवार से आसक्ति करते हैं, तभी तो बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो भी अनर्थ है, उससे आप आसक्ति किए हुए हैं, उससे आप जुड़े हुए हैं, तभी तक दिक्कत है। जब आप अनर्थों से हट गए, अब अनर्थ आप में हैं भी, परंतु आप अनर्थ से हट गए। आपको अनर्थ कोई प्रभावित नहीं कर पाएँगे। हाँ? सो आप मत एनालाइज़ कीजिए कि आप कितने अनर्थों से निकलेंगे और कौन-कौन अनर्थों से निकलेंगे और किस अनर्थ में रह जाएँगे। आप ये सब मत देखिए, आपको बस यही कार्य करना है, हम सभी को यही कार्य करना है कि गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना है, और अगर कोई एक अनर्थ भी रह जाए, कोई एक अनर्थ भी रह जाए, तो समझिए कि हम तो एकदम पापी इंसान हैं। जब अनर्थ मुक्त होंगे, तभी तो कृष्णा प्रेम प्राप्ति होगी। हमको इस तरीके से देखना चाहिए कि जब तक एक-एक अनर्थ नहीं चला जाए, तब तक हम भक्त कहाँ, है ना? हमको अपने लिए इस प्रकार देखना चाहिए। और अगर कोई इस प्रकार देख रहा होगा ना, अपने आप अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि हो, है ना? घास के तिनके से भी निम्न जानना है। जब अपना अनर्थ खुद ही देख लेंगे, हम में ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, ये भी बुराई है, और हम भक्ति कर नहीं रहे, हम सेवा कर नहीं रहे। अब अपने आप ही विनम्र हो जाएँगे आप। येस, नो? समझ आ रहा है? रियलाइज़ हो रहा है? हाँ? रियलाइज़ हो रहा है?
हम अपने जी, अनर्थ गुरुजी आप सही कह रहे हैं। हमारे अनर्थों को हमें रियलाइज़ करना है, तब जाके हमारी भक्ति बढ़ेगी। समझ में आ गया गुरुजी। तो अपने अनर्थों को देखें, सभी को निकालने का कोशिश करें और जो अनर्थ रह जाते हैं, उसके बारे में आप ना सोचें, परंतु फिर भी यही जानिए, हमको ये भी अनर्थ है, ये भी गलत है, परंतु जो अनर्थ से निकल सकता है, वो निकलिए, है ना? यस, जिससे भी निकल सकता है, पूरा कोशिश कीजिए, पूरा कोशिश कीजिए, ठीक है? यस, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? बहुत अच्छा जिज्ञासा था, है ना? क्योंकि क्या होता है हम लोग हाँ, वो सिटिंग आइडल वाली बात है ना, हम लोग बस बैठ जाते हैं कि हम कैसे निकलेंगे, हैं? कृष्णा बचाएँ तो बचा लें। हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। अरे जो भक्ति कर रहे हैं तो पहले से ही कर रहे हैं। कल भी तो वही भक्ति कर रहे थे ना, परसों भी तो वही भक्ति कर रहे थे। आपने इंक्रीजिंगली क्या किया है? आज आपने क्या स्पेशल किया है? इस महीने में, इस 15 दिन में आपने क्या किया है कि आप अनर्थों से निकल जाएँ? आपने क्या किया है? हमने तो कुछ नहीं किया। अब सोच रहे हैं कृष्णा बचा ले। ये कैसा कृष्णा बचा ले? अब कृष्णा की बातों का पालन ही नहीं कर रहे। कृष्णा ने तो बताया है, ये गंदगी है, ये बुराई है, ये अवगुण है। आप सुन ही नहीं रहे हो, है ना? कल ही का वाचा था ना। हाँ, परफेक्ट है। तो हाँ, हमको हमको निकलना है उससे, हमको निकलना है, हमको प्रयास करना है। तब तो हम बोलेंगे हम कृष्णा की बात स्वीकारते हैं। अभी तो हम स्वीकारते ही नहीं, है ना? जब तक हम कृष्णा की वाणी और कोई भी कृष्णा की वाणी को पूर्ण रूप से पालन कर ले, वो तो पहले ही नित्य सिद्ध हो जाएगा जी। उसी पल नित्य सिद्ध हो जाएगा। उसको आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। जो कृष्णा की वाणी को स्वीकार कर लेगा, वो नित्य सिद्ध हो जाएगा। है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हुँ। शिल प्रपात एक यस। देखिए अगर दिख जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। नहीं, ये नहीं है। आई थिंक मैंने क्लोज़ कर दिया। एक टैब था बहुत अच्छा सा, शिल प्रपात का कोट था। हुँ। मैंने खोला था शिल प्रपात का कोट, मेरे को कुछ यूज़ करना था फिर शायद बंद कर दिया। देखते हैं हिस्ट्री में जाकर के निकालने की कोशिश करते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पहले पूछ लीजिए। हुँ। यस। हाँ, यस। आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए। हाँ, ये रहा। अच्छा, अश्लीषा माता जी आंसर कर रहे हैं, रुक जी। श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं 1968 में कि एक ही तरीके से हम प्रचार करेंगे। ठीक है? क्या है? आवर प्रोसेस विल रिमेन द सेम इटर्नली, इटर्नली हमेशा के लिए एक ही प्रोसेस रहेगा। हम नहीं बदलेंगे। क्या? नेमली टू बिगिन विथ संकीर्तना। हम संकीर्तन से स्टार्ट करेंगे एंड प्रोलॉन्ग इट एटलीस्ट फॉर 1 एंड अ हाफ आवर। आधे घंटे तक कीर्तन कीजिए। आधा घंटा तो हम लोगों का भी नहीं हो रहा है। आज मैं पढ़ा था तो यही मैं सोच रहा था। आधा घंटा तो नहीं हो रहा है, हैं? सुबह का नाम जप भी इंक्लूड कर लेते हैं अभी के लिए, बाद में देखते हैं, है ना? हाँ, नहीं आधा घंटा तो नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। एंड देन स्पीक फ्रॉम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ब्रह्म संहिता एक्सेट्रा एंड इनवाइट क्वेश्चंस एंड आंसर देम। ठीक है? यही प्रोसेस है। हुँ, 1968 से। कीर्तन करते हैं बट आधा घंटा तो नहीं होता है। बिल्कुल स्वीकार है। ठीक है? तो कुछ और करके ऐसे 8:30 से स्टार्ट तो कर देते हैं कीर्तन करना, है ना? अब लोग जुड़ते भी नहीं है, अब मैं क्या करूँ? पहले तो हम लोग करते थे और अभी भी अगर सब कोई
देखिए क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा नंबर दिखाई देता है सभी को, हम क्या करें? अभी यहाँ पे नंबर अगर बढ़ जाएगा ना, 100-200 डिवोटी जॉइन करने लग जाएँगे और मैं बोलूँगा कि 8:15 से कीर्तन, प्रभु जी हमको भी करना है, हमको भी करना है कीर्तन, हम भी करेंगे, मेरा भी नंबर लगाइए। तो फिर वैसे होने लग जाएगा, ठीक है। हाँ। मेरे को वैसे भी नंबर कोई मिल जाए तो कोई वो ये नहीं है कि नंबर चाहिए। पर बात बस इतना सा है, लोग कीर्तन करना चाहते है ना? और कीर्तन सुनने के लिए कर सकते हैं। फिलहाल थोड़ा-सा कष्ट है। देखते हैं आगे कोशिश करते हैं। आधा घंटा बस एक यही कष्ट है, बाकी तो सब जैसा शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ एट लीस्ट हाफ एन आवर। मैक्सिमम मेरे को लगता है 10 मिनट होता है अभी। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी, कोई भी शिष्य ये नहीं चाहेगा कि गुरु को अपने कारण कष्ट हो। नहीं, बिल्कुल चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा। जो गुरुद्रोही होगा वो करेगा। मेरा सबसे बड़ा विरोध उन्हीं से है जी। हाँ, वो शिष्य नहीं कहलाएगा, वो अलग बात है। गुरुद्रोही होने के बाद अब वो शिष्य नहीं कहलाएगा। पर हाँ, सो कॉल्ड शिष्य तो होते हैं, सो कॉल्ड डिसिपल। ओके। हाँ, चलिए ये अच्छे अच्छे शिष्यों के बारे में, है ना? बुरे शिष्यों के बारे में नहीं है। ओके, कोई भी शिष्य ये नहीं चाहेगा कि गुरु को अपने कारण कष्ट हो, फिर भी वो गुरु को कष्ट ही देता है। बिल्कुल सही बात। जैसा कल की क्लास में जाना था, गुरु शिष्य को सेवा प्रदान करते हैं, तो अपने सर पे कष्ट लेते हैं क्योंकि शिष्य गलतियाँ करता है। और शिष्य गलतियाँ करता है और बाकी लोग भी तो अगर सपोज़ करें अगर सेवा कार्य कर रहे हैं, गुरु स क्या कर रहे हैं? कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, कोई भी इनिशिएटिव। आप समझिए, इनिशिएटिव किसके लिए लिया गया है? शिष्यों के लिए। लाभ किसका हो रहा है? शिष्य का। घाटा किसका हो रहा है? जिसने इनिशिएटिव लिया है, उसी को तो सब देखना पड़ेगा। ठीक है? शिष्य सेवा करने का प्रयास करता है, तो भी गुरु को कष्ट ही देता है। तो गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करने का प्रयास किस प्रकार करना चाहिए? देखिए, बस ये सोचना चाहिए गुरु क्या चाहते हैं? गुरु क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं वो कर देते हैं। और मालूम है क्या? एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शायद 5 पीएम वाली क्लास में हम लोग जान रहे थे, है ना? कि हम लोगों को एंथुसियास्टिकली उत्साह के साथ, प्रेम के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, कृष्णा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उत्साह के साथ, हृदय में प्रेम हो, ये नहीं, अरे अब तो ये बोल दिया, अब तो करना पड़ेगा। अब तो ये काम भी बोल दिया, अब तो ये भी बोल दिया, है ना? अब तो वो भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, उत्साह के साथ। अगर उत्साह नहीं है तो फिर भक्ति नहीं होगी, ठीक है? तो एंथुसियास्टिकली फॉलो ऑर्डर्स बस, ठीक है? बस इतना कीजिए, है ना? उत्साह के साथ कार्य करते रहिए, ठीक है? अगर गलतियाँ हो रही है, स्वीकार कर लीजिए। गलतियाँ हो रही है, स्वीकार कर लीजिए। कोशिश कीजिए अच्छे से काम करें, बस। अगर इतना कोई करेगा, उसके बाद कोई कष्ट नहीं। हुँ। और ठीक है, गुरु को कष्ट देते हैं, पर गुरु कष्ट लेते नहीं हैं। जब जिस दिन गुरु ने गुरु का पद स्वीकार कर लिया, उसी दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो मेरे को कष्ट ही मिलेगा। उनने उसी पल स्वीकार कर लिया था। आप क्या दीजिएगा? उनने खुद ले लिया है। अगर कोई गुरु बनना स्वीकारता है, उसका अर्थ यही होता है। उसका अर्थ ये नहीं होता बहुत सारा डिसाइपल मिले। उसका अर्थ यही होता है कि अब मेरे को बहुत सारा कष्ट मिलेगा। बहुत सारा कष्ट मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, कष्ट भी झेल लेंगे। अगर झेलने के बाद लोग अगर भगवत धाम चले जाए, तो वो झेल लेंगे। ठीक है? यस। तो गुरु कष्ट भी लेते हैं, उसमें भी कोई ये नहीं है कि हम कष्ट से निकाल सकते हैं। आप बस ये कर सकते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करें, लोगों की मदद करें, गुरु जो लक्ष्य बता रहे हैं उसके लिए कार्य करें, है ना? तो बस वही कीजिए, है ना? गुरु उसी में प्रसन्न हो जाएँगे, हैं? बहुत ज़्यादा कष्ट है, परंतु देखेंगे ना बहुत लोग कृष्णा का नाम जप रहा है। आहा! सब कोई कृष्णा का नाम जप रहा है, कोई बात नहीं। कष्ट है ना, कोई बात नहीं। लेट मी स्माइल, है ना? शिला प्रभुपाद इतना ज़ोर-ज़ोर से क्यों हँसते थे?
2 कारण से। एक तो कृष्णा से डायरेक्ट एसोसिएशन था, गुरु से डायरेक्ट एसोसिएशन था, परंतु एक कारण ये भी था, वो डिसाइपल को सक्सेसफुल होते हुए देख रहे थे। ठीक है, बहुत लोग भगवत धाम नहीं जाएँगे, परंतु थोड़ा तो शुद्ध होंगे ना, थोड़ा तो शुद्ध होंगे, बस। अगले जन्म में मौका मिलेगा और क्या। तो खुश हो रहे हैं, है ना? हरे कृष्ण। यस, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। आई होप मैंने जिज्ञासा को उत्तर किया है। कोई भी अगर जिज्ञासा रह गई हो, कृपया पूछते रहिए, है ना? संकोच मत कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण।